क्यों कर रही है तू ऐसा माँ? तेरी सारी बातें सबिया खाला ने सुन ली। अच्छा हुआ सुन लिया, वरना किसी को बताना पड़ता। इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत तेरे अंदर अम्मा? तरस क्यों नहीं आता तुझे उस पर? बेसहारा है, मजबूर है वो। अशरफ, मेरे सामने उन दोनों की हिमायत ना किया कर। बिल्कुल बेसहारा नहीं है, मुझे गुस्सा आता है तुझ पे। बिल्कुल बेसहारा है वो। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूं। तो क्यों अपने आप को बार बार कोसता? हम जानते हैं, तेरे अब्बा, तेरी बहनें, मैं, हम सब जानते हैं तो अम्माद की मौत का जिम्मेदार नहीं। तू, अब्बा, मेरी बहनें सब जानते हैं कि मैं कसूरवार नहीं हूं। हमाद का कत्ल मैंने नहीं किया। पर कसम खा अम्मा, क्या तू ये बात दिल से मानती है? खा कसम। मैं दिल से मानती हूँ। उस रात जब हमाद मेरे पीछे छत पे आया तो ना करना, ना करना अशरफ। क्यों बार बार याद करके अपने आप को तकलीफ देता है? ना कर। उसकी मौत लिखी थी, बस आ गई। तू जानना चाहती है मैं खुद को इस बात का कसूरवार क्यों ठहराता हूं? जानना चाहती है? जिस शख्स ने इफ्रा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की वो मेरा और अब्बा का पुराना दुश्मन है। जायदाद के ऊपर झगड़ा हुआ था उससे और मुझसे बदला लेने की खातिर उसने इफ्रा पे हमला किया। कौन है वो? शब्बीर, शिबली जेल आया था मुझसे मिलने के लिए। धमकियां देकर गया मुझे और ये सब जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। इफ्रा की जितनी बदनामी हुई है उसकी वजह मैं हूं। उसके मासूम बच्चे की जान चली गई मेरी वजह से। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या आप भी तो चाहती है कि वो माँ बेटी इस घर से चले जाए? क्या आप भी तो समझती है कि वो बेसहारा और मजबूर नहीं है? अगर इफ्रा को कुछ हो गया ना माँ, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तेरे पांव पड़ता हूं माँ, ना कर ऐसा। वादा कर मुझसे, सगी बेटियों की तरह समझेगी तू उसे। उसे वही प्यार देगी जो तू अपनी सारा, रबाब और खतीजा को देती है। खाला जान, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? बस मैं सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों खाला, क्यों नहीं आना चाहिए था? मुझे महसूस हो रहा है कि शकीला आपा को हम माँ बेटी का यहाँ रहना परेशान कर रहा है। ये आपने कैसे सोच लिया? बेटा, शकीला आपा का रवैया मेरे लिए बहुत तकलीफ दे। उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? वो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती। दरअसल खाला, वो सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं करती, वो बात बात पर हमसे भी उलझ पड़ती हैं।
हमाद भाई की जवान मौत ने उनके जहन पर गहरा असर छोड़ा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। अब मुझे देख लो, मेरे साथ कुदरत ने क्या किया। इफ्रा के अब्बू को अपने पास बुला लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं दूसरे लोगों को परेशान करती फिरूं। अगर आप कहें तो अम्मा से खुद बात करूं कि? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम मुझसे कोई बात मत करना। बस मैं जल्दी इफ्रा को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी। वक्त के साथ साथ अम्मा इस गम को भूल जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें। बेटा, मैं तो अब ऐसे दौराहे पे आ खड़ी हुई हूँ जहाँ मुझे खुद नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। ये छत है ना, आप दोराहे से वापस लौट आए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेटा, रोज जीने और रोज मरने से तो बेहतर है ना कि बंदा एक बार ही मर जाए। खालाजान, आप रोएं मत प्लीज। अगर अम्मा का रवैया आपके साथ ऐसा है, मगर हम सब तो आपसे प्यार करते हैं ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। चाय। थैंक यू। इफ्रा भाभी की तबीयत कैसी थी? ठीक है, पहले से बेहतर है। उस वाक़े से जो उनको गहरा सदमा पहुंचा है, उससे उनके दुख में ज़्यादा इजाफा ही हुआ है। कभी रोती हैं तो कभी घंटों चुप। खैर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहती हो तुम। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। देखो ना, जैसे अशरफ बदल गया। काश पहले बदल जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता। क्या क्या ना होता? अशरफ भाई का अगर रवैया पहले बदल जाता तो क्या ना होता? यही ना कि आपका और खतीजा आपा का निकाह ना टूटता, आप दोनों साथ होते। इसी बात का अफसोस है ना आपको? आप दोनों की शादी हो जाती, आपको आपकी मोहब्बत मिल जाती, आप दोनों एक हो जाते, हम लोग यूं साथ ना होते। यही कहना चाहते हैं ना आप? इसी चीज का दुख है ना आपको? तुम ये क्या सोच रही हो? क्योंकि बात यही है, यही सच है। आपको किसी और की फिक्र है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता तो इसमें हर्ज क्या था? देखा, दिल की बात जबान पे आ गई ना। कब तक आप इस फैंटेसी में रहेंगे? कब तक ये तसव्वुर करते रहेंगे कि खतीजा आपा आपके साथ? मैं खतीजा से प्यार करता था, लेकिन इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया। पर आपको फिक्र ही नहीं है कि कोई कितना हर्ट होता है। आपका रोज रोज यूं खतीजा आपा से इजहार मोहब्बत करना एहसास भी है कितना तकलीफ दे है। आपको जरा परवाह नहीं है कि इस घर में मैं भी आपके साथ रहती हूँ। लेकिन तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती थी। तो क्या हुआ? बीवी तो हूं ना आपकी। शादी के बाद दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन आपको नजर ही नहीं आया। इस घर में हम साथ होने के बावजूद साथ नहीं। तुम भी तो यही चाहती थी। क्या तुम इबाद से मोहब्बत नहीं करती थी? वो मोहब्बत उसी दम खत्म हो गई थी जब वो मुझे लेने नहीं आया। आप हर वक्त इस घर में कभी लैपटॉप पर, कभी फाइल्स पर, हर वक्त काम करते रहते हैं। आपको महसूस भी नहीं होता कि कोई आपके साथ रहता है। इस तरह मुझे इग्नोर करते हैं जैसे मुझे कुछ महसूस नहीं होता। तो क्या हुआ? हमारे बीच मोहब्बत नहीं, ताल्लुक तो है। मैं एक सेंसिबल, होशो हवास रखने वाली लड़की हूं। मेरा भी दिल दुखता है। मैं सिर्फ खतीजा की बहन नहीं हूं जिससे आप रियायत बरतेंगे और वो खुश हो जाएगी।
मुझे आपका यूं नजरअंदाज करना बुरा लगता है, दुख होता है। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, चाहे इसके जुड़ने का तरीका जो भी हो। आपका रोज रोज यूं खतीजा आपा से इजहार मोहब्बत करना एहसास भी है कितना तकलीफ दे है। आप हर वक्त इस घर में कभी लैपटॉप पर कभी फाइल्स पर हर वक्त काम करते रहते हैं। आपको महसूस भी नहीं होता कि कोई आपके साथ रहता है। बस चंद दिनों की बात है, वो गुंडा पकड़ा जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। आप अशरफ की किसी बात का यकीन ना करें, वो एक झूठा इंसान है। लेकिन हमें यहाँ रोककर उससे क्या फायदा? उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गई तो मैं उसे दोबारा पकड़वा दूंगी। वो चाहता है हम उसके रहमो करम पर रहें, जैसे उसकी बहनें रहती। गलत बात इफ्रा, किसी की नीयत पर शक नहीं करते। मैंने खुद सुना है, वो अपनी माँ के सामने हमारी हिमायत में बोल रहा था। पहले मैं भी उसे बुरा शख्स समझती थी, पर वो दिल का बड़ा अच्छा है। वरना हम जैसी बेवा और बेसहारा औरतों को कौन अपने घर में पनाह देता है बेटा? मुझे नफरत है उस इंसान से, वो एक बुरा आदमी है। उसकी वजह से हमाद मुझे छोड़कर चले गए। वो अपने दिखावे से आपको बहला सकता है, मुझको नहीं। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे जालिम इंसान अशरफ है। मार दिया उसने मेरे हम्माद को। आहिस्ता बोलो बेटा, उसकी माँ ने सुन लिया तो वो बुरा मान जाएंगी। उसकी माँ मुझे बहुत कुछ कह चुकी है अम्मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस घर में नहीं रहना, आप यहाँ से मुझे ले जाए। इफ्रा बेटा, अब तो बड़ी हो जाओ, बच्चों की तरह हर बात पर जिद नहीं करते। अशरफ और मुनीर भाई हमारे भले की बात तो कर रहे हैं, और फिर देखो जहाँ इतने दिन रह लिया वहाँ चंद दिन और सही। हम दो अकेली औरतें कहाँ अपना दिफा करती फिरेंगी बेटा? वो गुंडा है। कुछ भी हो वो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम अपने साथ होने वाला वो भयानक हादसा भूल गई हो? नहीं, कुछ नहीं भूली मैं, सब याद है मुझे। मैं नहीं भूल सकती। बस अम्मी, अब आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। सायरा, सायरा। जी नीचे आओ। मैं आती हूँ। आपने बुलाया? सफाई तो हो चुकी, पर कुछ अजीब सी बू आ रही है। कैसी बू? जलने की बू। आई मीन, जैसे गुस्से में किसी का दिल जल रहा हो। इतना गुस्सा? बैठो। ये नाराजगी कम नहीं हो सकती? आपको कब से परवाह होने लग गई मेरी नाराजगी की?
I'm sorry. मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। It's okay. मैं चाहता हूँ कि चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। पुरानी सारी बातें भूलकर एक नए सफर की इब्तिदा। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। आ रही हूँ। कौन है? कौन? अंदर आने का नहीं कहे? पुफी वो सुफियान और सायरा हाँ है। बुला दी? हाँ हाँ, तू बैठ, मैं बुलाती हूँ। जी। सारा, सुफियान, वो अशरफ आया है, लाउंज में बैठा है। क्या हो गया पप्पू, घर में सब खैरियत है ना? बेटा आप खुद ही चल के पूछ लो, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ। कह रहा है मैंने सारा और सुफियान से मिलना। आ जाओ, शाबाश, आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। सब खैरियत है तो यहाँ कैसे आ गए? मिलने के लिए आया था। पहले कभी तुम आए नहीं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, मैं अपनी कोताहियों और गलतियों की माफी मांगने के लिए आया हूँ। बहुत हक तलफी की है मैंने, हो सके तो माफ कर दो। पहली बार सच बोला है आपने, लेकिन क्यों? इतनी जल्दी एहसास कैसे हो गया आपको? जहां तक बात है माफ करने की, वो तो मैं नहीं कर सकती। और मैं भी माफ नहीं कर सकता। जो नाइंसाफियां, जो ज्यादतियां, जो बदतमीजियां की हैं तुमने, वो मैं भूल ही नहीं सकता। चलो सायरा, खामखा में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। सर, अशरफ, एक बात कहूँ बेटा, इतना दिल दुखाने के बाद चाहे इंसान लाख माफी मांगे बेटा, बात पहले जैसी नहीं रहती। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा, आपके बगैर कैसे खुश रहूंगी? खुशियों का मज़ा तो
साथ रहने में इफरा। तुम्हें पता है, मैं अपने बच्चे के सामने भी इन्हीं खिलौनों से ऐसे खेला करूंगा और वो खूब हंसा करेगा। क्या बचपन है हमारा, आप भी बिल्कुल बच्चे हो। बच्चा नहीं हूं मैं, होने वाले बच्चे का बाप हूं। सर में दर्द है? सुन, इधर आ। आना। डरती है तू मुझसे? बुरा लगता हूं तुझे मैं? बुरा लगता हूं इसलिए तू मेरे पास नहीं बैठती, मुझसे सही तरह बात नहीं करती, है ना? तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते। उसका मतलब है वाकई तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते। करते हैं, करते हैं तुझसे प्यार। अगर हमाद की जगह मैं मर जाता तो क्या तू उतना रोती जो जितना तू हमाद के लिए रोई है? हाँ? रोती, बहुत रोती। कम से कम तुम्हें दिल तो रखना आता। मैं तो वो भी नहीं रख सका किसी का। कुछ शिकायत तो नहीं है ना मुझसे? अगर है तो बोल दे। नहीं, नहीं। जी बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, कोई सुन ही ना ले। मैं जो कुछ कहूंगी ना, किसी को हजम नहीं होगी वो बात। बताएं तो सही, क्या कह दिया उन्होंने?
कहने लगा कि अगर अमाद की जगह उसे कुछ हो जाता तो क्या हम रोती। फिर कहने लगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है। आपा, जब गुनाहों का बोझ पड़ जाता है ना तो इंसान इसी तरह बुखला जाता है और फिर उसको समझ नहीं आता कि उसने किससे माफ़ी मांगनी है और किसको माफ़ करना है। और अशरफ भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन एक दुख था, तकलीफ थी, नमी थी उसकी आंखों में, ऐसे जैसे टूट रहा हो। हमाद के चले जाने का दुख है उसे। बहुत नरम था उसका लहजा। बड़ा कट रहा, छुड़ा लिया भैन जी कब्जा। ठीक है, उसको शिबली को देखा? नहीं भैन जी, बड़ा ढूंढा है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन भैन जी उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो मुल्तान में जाके छुप गया। किसने देखा है उसको मुल्तान जाते? हाँ भैन जी, वो अपना लड़का है ना, मुझे भी जानता है, फीका, रफीक को उसके मगर लगाया हुआ है। वो कह रहा था कि उसने उसको मुल्तान में देखा है। पक्की खबर है ना? भैन जी मैं इस तरह तो नहीं मैं पक्की कह सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तो मैं आपको पक्की खबर नहीं कह सकता। तू जा मुल्तान, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे वो जिंदा चाहिए हर हाल में। उसकी वजह से मैं रातों को सो नहीं सकता हूँ। नींदें उड़ा दी हैं उसने मेरी। जब तक वो मेरे हाथ नहीं लग जाएगा मुझे चैन नहीं आएगा। जैसे आपका हुक्म भाईजान, मैं आज ही चला जाता हूँ, हर जगह पे ढूंढूंगा उसको। जैसे मुझे नजर आ गया मैं आपको खबर कर दूंगा। हाँ जा तो। ठीक है भाई जी, रहा बड़ा खा। हाँ कहाँ है तू? भाई वो मैं सुफियान भाई के साथ था। हाँ हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। अब तो तू बड़ा नौकरी वाला हो गया भाई। अगर सुफियान ने तुझे सुधार दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरे पास आकर बैठ नहीं सकता। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आप जब भी हुक्म करें, जवाद हर वक्त आपके लिए हाजिर है। तुझे याद है जेल जाने से पहले मैंने तेरी शादी की बात की थी? भाई आपके इनकार के बाद भला मेरी कहाँ जुर्रत। मैं भला कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? ओए अगर मैंने इनकार कर दिया था तो तूने कौन सा अम्मा अब्बा से बात कर ली? भाई ये मैं बात करना चाहता था, पर आपके थाने जाने के बाद फूफा और फूफी माँ अकेले हो गए थे। मुझे लगा ये मुनासिब नहीं है। फिर जब आप राज़ी नहीं थे तो फिर बात करने का भला क्या फ़ायदा। मैं खुद अपने हाथों से तेरी शादी अपनी बहन से करना चाहता हूँ। तो क्या? वाकई भाई सच कह रहे हैं आप? क्यों, तुझे मेरी बात झूठ लग रही है? नहीं भाई, मैं भला कैसे कह सकता हूँ। अब तो मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। देख, मेरा एहसानमंद होने की बजाय तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मैं रुबाब की शादी तेरे साथ कर रहा हूँ। वादा करके उसको हमेशा खुश रखेगा। जी भाई, वादा, मर्दों वाला वादा। हमेशा रुबाब को खुश रखूंगा। चल ठीक है। हमाद भी कितना प्यार करते थे हमसे। हमारी छोटी छोटी बात की फिक्र थी उनको, और दिल का हाल बताकर उनको दिल का बोझ हल्का हो जाता था। हमारी हर परेशानी का हल था उनके पास। सही कह रही हो तुम। जिंदगी पर हमाद की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन अगर अशरफ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है, अगर उसे एहसास है कि उसने कुछ गलत किया है, तो हम सबको उसे
एक मौका ज़रूर देना चाहिए, हो सकता है वो वाकई बदल जाए। रही बात खर्चे की तो फिक्र ना कर अब्बा, मैं हूं, सब कर लूंगा। इस घर ने लाशें देखी हैं, गम, मातम, आंखों में आंसू। खुशियां लाना चाहता हूं अब्बा इस घर में। मैं चाहता हूं कि तू और अम्मा अपना फर्ज अदा करो, अपनी बेटियों को अपने हाथों से रुखसत करो। उनके हिस्से की हर खुशी देना चाहता हूं, कर्जदार हूं मैं उनका। उन्हें उनका हक दिलाना चाहता हूं। बात करके सारे हक अदा कर दिए। शादियाँ तो नसीब में होती, लेकिन जब कोई भाई अपने बहन की खुशी आपके बात करे तो अल्लाह ने कहा सारी फिक्रें, सारे काम मिट जाते हैं। अच्छा, दिल हल्का किया तूने मान से ये बात करके। मैं भी चलता हूँ कि खतीजा और रुबाब की शादियाँ हो। कोई भी मुनासिब तारीख देख के मंगनी रख देते हैं इनकी। जब आज से तो मैंने बात कर ली है बाप, लेकिन मंगनी से पहले मैं चाह रहा था कि तू एक मर्तबा रुबाब से भी बात कर ले। अगर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे उसकी शादी इससे।